अंदरून लाहौर में सिख मत के चौथे गुरु गुरु रामदास जी का गुरुद्वारा मौजूद है। वही गुरु रामदास जी जिन्होंने अमृतसर की बुनियाद रखी, जिन्होंने लंगर के लिए अकबर बादशाह के दिए हुए तोहफे को लेने से इनकार कर दिया। वही गुरु रामदास जी जो शायर भी थे और अपनी जिंदगी में सैकड़ों शब्द भी लिख गए, और उनके इन्हीं शब्दों का कुछ हिस्सा गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल किया गया। मैं भी इस वक्त इसी गुरुद्वारे में मौजूद हूँ। ये गुरुद्वारा दरअसल गुरु रामदास जी के जन्म स्थान पर बनाया गया है, यानी लाहौर शहर में इसी जगह पर इस नेक और बरगजीदा हस्ती का जन्म हुआ था। और ये गुरुद्वारा अंदरून लाहौर में चूना मंडी की तंग गलियों और मसरूफ बाजारों में गिरा हुआ है, और खूबसूरत और पुरसकून इतना है कि हर वक्त पाकीज़गी का एहसास दिलाता है। ये मुकाम ना सिर्फ सिखों बल्कि हर उस दिल के लिए मुकद्दस है जो अमन और भाईचारे का तलबगार हो। लाहौर में सिख मत की दो बड़ी हस्तियों का जन्म हुआ था, जिनमें एक बेबे नानकी थी और दूसरी हस्ती गुरु रामदास जी थे। मैं इस गुरुद्वारे तक हीरा मंडी चौक वाली साइड से पहुंचा था। दरअसल इतवार के दिन वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की जानिब से सुबह 11 बजे एक यात्रा टूर करवाया जाता है, जिसमें सिख मत के मुकद्दस मुकामात दिखाए जाते हैं। इस टूर में रंगीले रिक्शे की राइड भी शामिल है। बादशाही मस्जिद वाली फूड स्ट्रीट के गेट से मैं भी इस रिक्शे में सवार हो गया और हमारी मंजिल गुरुद्वारा गुरु रामदास जी थी। फूड स्ट्रीट के सामने से ही हम हीरा मंडी चौक तक पहुंचे, जहां ताजमहल स्वीट्स और मुख्तलिफ दुकानों पर लोगों का रश था। रिक्शा तेजी से चलता जा रहा था और पीर नौगजा चौक के पास से रंग महल की तरफ मुड़ गया। कुछ बाजारों में दुकानें बंद थीं और इतवार को तो अंदरून के इन बाजारों में आपको गाड़ियां भी चलती नजर आती हैं, जो आम दिनों में यहाँ की भीड़ और रश में लाना एक नामुमकिन काम है। हाँ, अलबत्ता यहाँ से जब हम कश्मीरी बाजार दाखिल हुए तो यहाँ रश था। कुछ दुकानों के बाहर दुकानदार सड़क पर ही कपड़ों, जूतों और बिस्तरों के स्टॉल लगाए बैठे थे, जिन पर लोगों का रश भी था। लेकिन कश्मीरी बाजार की ज्यादा दुकानें बंद ही थीं। यहाँ से हमारा रिक्शा बाएं जानिब आजम क्लॉथ मार्केट को मुड़ गया। इस तंग से बाजार में इतवार को भी इतना रश होता है कि पैदल गुजरना मुश्किल हो जाता है। इस रश में तो लोगों की अक्सर लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन ये इस रिक्शे वाले का ही कमाल था कि वो किसी न किसी तरह रास्ता बनाता हमें गुरुद्वारे तक ले आया। वैसे तो यहाँ दिल्ली दरवाजे से दाखिल होकर भी पहुंचा जा सकता है, और अगर आप मस्ती दरवाजे से भी आना चाहें तो बआसानी पहुंच सकते हैं। मस्ती दरवाजे से थोड़े ही फासले पर चूना मंडी कॉलेज आ जाता है, यानी खुशहाल सिंह की हवेली। बस इस कॉलेज के करीब ही ये गुरुद्वारा है। यहाँ दाखिल होने का रास्ता तंग है और गुरुद्वारे में दाखिल होने से पहले आपको जूते उतारने पड़ते हैं। यहीं सीढ़ियों के पास से आपको रुमाल दे दिया जाता है और गुरुद्वारे के तकद्दुस के पेश नजर आपको यहाँ सर ढांप कर जाना पड़ता है। सीढ़ियों की एक जानिब एक हॉल भी मौजूद है। गुरुद्वारे में दाखिल होने के लिए आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती हैं। ये गुरुद्वारा जमीन की सतह से थोड़ी ऊंचाई पर है। इसे सफ़ेद संगमरमर से तामीर किया गया है और यहाँ आपको पेट्राडोरा वर्क भी नजर आएगा, जो उस दौर में इमारतों को खूबसूरत बनाने के लिए किया जाता था, और उस जमाने में सजावट के लिए ये एक महंगा तरीन काम था। इस गुरुद्वारे का सहन बहुत खूबसूरत है। यहीं आपको एक जानिब निशान साहब भी दिखाई देता है। गुरुद्वारे को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया है। छतों और दीवारों पर की गई आराइश बेहद खूबसूरत है। यहीं सहन में एक जानिब हाथ और पांव धोने के लिए घाट भी बनाया गया है। गुरुद्वारे में कुछ लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त भी किया गया है और इसकी सफाई पर भी खास तवज्जो दी गई है। तारीखी हवाला जात के मुताबिक गुरु रामदास जी इसी जगह पर सन 1534 में पैदा हुए थे। चूना मंडी का ये इलाका उस जमाने में सुच्चे मोतियों की मार्केट थी, यानी ये सारा इलाका सुनारों का था। सिख मत के कुछ हवाले ये भी कहते हैं कि इस जगह का नाम चूना मंडी नहीं बल्कि चूनी मंडी था। इन हवाला जात के मुताबिक चूनी मंडी अंदरून लाहौर का वो मरकज था जहां हीरों को तराशा जाता था, और जो हीरों का चूरा होता था, यानी जो हीरों को तराशते वक्त छोटे छोटे टुकड़े गिरते थे, उन्हें चूनी कहा जाता था। और ये जगह शाही हीरों को तराशने का मरकज थी। यहीं गुरु रामदास जी का घर भी था, और तारीखी हवाले बताते हैं कि ये घर बहुत छोटा था। आपके वालिदैन के बारे में बताया जाता है कि वो अपनी ईमानदारी और दीनदारी के लिए मशहूर थे। आप 1 साल के थे जब आपकी माँ का साया सर से उठ गया, और 7 साल की उम्र में आपके वालिद भी ये दुनिया छोड़ गए। आपने एक दुख भरा बचपन गुजारा। खालसा वुड्स नामी एक वेबसाइट है जो पंजाब के कल्चर, विरसे और तारीख के बारे में बहुत सा कंटेंट पब्लिश करती है। इस वेबसाइट के मुताबिक अकबर बादशाह ने जब गुरु रामदास जी के बारे में सुना तो एक दफ़ा उनसे मिलने जा पहुंचा। उस जमाने में अमृतसर का नाम रामदासपुर था। अकबर बादशाह ने गुरु रामदास को इज्जत और तकरीम दी और एक सिक्कों का भरा थाल दिया।
गुरु रामदास जी ने थाल में मौजूद सिक्के फौरी तौर पर गरीबों में और ज़रूरतमंदों में तकसीम करवा दिए। अकबर ये देखकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने गुरु रामदास जी के ज़ेरे इंतज़ाम जो लंगर का निज़ाम चलता देखा तो उसके लिए 12 देहातों की जागीर देने का ऐलान किया। लेकिन गुरु रामदास जी ने जागीर लेने से इनकार कर दिया और कहा कि लंगरों का इन्हिसार जागीरों पर नहीं होता, बल्कि जागीरें तो इंसान को इंसान से लड़वाती हैं, दुश्मनी और अदावत पैदा करती हैं। मुख्तलिफ तारीखी हवालाजात बताते हैं कि गुरु रामदास जी एक खुश शक्ल शख्सियत थे। उनका रंग साफ था और चेहरा मुस्कुराता हुआ था। वो बचपन में भी आम बच्चों की तरह रोने या चीखने के आदी नहीं थे। खैर, सदियां गुजर गईं। जब पंजाब में सिखों का दौर आया और महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ खड़क सिंह की पैदाइश हुई तो इस खुशी में एक जश्न मनाया जा रहा था। इसी दौरान महाराजा रणजीत सिंह की बीवी ने ख्वाहिश जाहिर की कि गुरु रामदास जी के जन्म स्थान को दोबारा तामीर किया जाए। महाराजा ने अपनी बीवी की ये ख्वाहिश पूरी की और आसपास के इलाकों की ज़मीनें खरीद कर ये गुरुद्वारा तामीर करवा दिया। कहा जाता है कि इस इमारत का नक्शा गोल्डन टेम्पल यानी हरमंदिर साहब की तर्ज पर बनाया गया था। गोल्डन टेम्पल सिखों का सबसे मुकद्दस मुकाम है जो अमृतसर में मौजूद है। गुरुद्वारे के हॉल में गुरु ग्रंथ साहब भी मौजूद है जो सिखों की सबसे मुकद्दस किताब है और इनके लिए जिंदा गुरु का दर्जा रखती है। सिख यात्रियों के आने पर इस मुकद्दस किताब को खोला जाता है और पढ़ा जाता है। यहाँ कुछ मुकर्ररा वक्तों में दुआ भी की जाती है जिसके दौरान गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ी जाती है। यहाँ के मुंतजमीन बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं और बड़ी खुशदिली के साथ आपको मिलते हैं। बाज़ तारीखी हवाले बताते हैं कि तकसीम के फसादात में इस जगह पर 18 सिखों का कत्ल भी हुआ था। हर साल यहाँ हजारों सिख यात्री आते हैं, मत्था टेकते हैं और शायद ये एक बड़ी वजह है कि ये जगह अभी तक महफूज भी है और अच्छी हालत में भी है। फिर पाकिस्तान के इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की जानिब से भी इस जगह की तज़ीनो आराइश या किसी भी किस्म के इंतज़ामी काम में कोई कोताही नहीं बरती जाती। अब सरकारी सतह पर इस जगह का गाइडेड टूर भी शुरू करवा दिया गया है और हमारे लोकल और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी इस जगह को किसी भी वक्त देख सकते हैं, लेकिन पहले उसकी बुकिंग करवानी होगी। लाहौर का वॉल सिटी ऐसी जगहों से भरा पड़ा है जहाँ गुरुद्वारे और मंदिर मौजूद हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अब एक्टिव नहीं हैं। मुझे वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के कुछ अफसरान ने बताया कि इस गुरुद्वारे तक आने के लिए मस्ती दरवाजे वाले रास्ते पर जो तजावुज़ात मौजूद हैं उन्हें फ्यूचर में हटा दिया जाएगा। गुरुद्वारे के लिए एक प्रॉपर दाखिली रास्ता भी बनाया जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये काम जल्द अज जल्द हो जाए।